तो भाई इस बार की रेसलमेनिया की हाइप भले ही इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन WWE कोई कसर नहीं छोड़ने वाली रेसलमेनिया को तगड़ा बुक करने के लिए। स्पेशली भाई मेन इवेंट पर शायद WWE थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा शौक शायद हो सकता है कि हमें रॉक की अपीयरेंस देखने को मिल जाए। और इस बार तो भाई दोनों नाइट्स पर रॉक की अपीयरेंस पूरा सेंस बना रही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर रॉक दोनों नाइट्स में से किसी एक पर या फिर दोनों पर रिटर्न कर रहे हैं तो WWE क्या माल मसाला उनके लिए रख सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो देखो, सबसे पहले वैसे तो रॉक की अपीयरेंस ना तो अभी कोई रूमर्स में है, ना ही WWE ने ऑफिशियल करी है, लेकिन अगर वो आ भी रहे हैं तो वैसे भी WWE चाहेगी कि उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाए, ताकि भाई फैंस को थोड़ा शौक लगे। जैसे कि हमने समर स्लैम में ब्रॉक लेसलर का रिटर्न और सेथ रॉलिंस का कैश इन देखा था। तो ज़रूरी नहीं है कि रॉक आने ही वाले हैं, लेकिन आते हैं तो उनके लिए दो सिनेरियोज भाई पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट 1 के मेन इवेंट की, जिसमें कोडी रोड्स बैटल कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन के साथ, और ये मैच WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। यहाँ पैट मैकेफे भी होंगे रैंडी ऑर्टन के साथ और जेली रोल होंगे कोडी रोड्स के साथ। वैसे तो इस मैच में टाइटल चेंज के साथ भी एक शॉकर पुल करा जा सकता है कि भाई रैंडी ऑर्टन को 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दो, लेकिन ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल सी लग रही है, क्योंकि अभी रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हुआ है और पैट मैकेफे के साथ उन्हें पेयर कर दिया गया है। तो उनका पलड़ा थोड़ा भारी चल रहा है कि भाई चैंपियनशिप तो उनके पास आई जाएगी। लेकिन यहाँ एक और शॉकर रॉक को लाकर पुल करा जा सकता है, क्योंकि भाई WWE के मेन फेस तो कोडी रोड्स ही हैं, तो उन्हें ऐसे ही तो नहीं हरवाया जाएगा। लास्ट ईयर WWE ने इतना बड़ा एंगल बनाया था कि जॉन सीना का हील टर्न रॉक ने करवाया, जिसके बाद जॉन सीना जाकर रेसलमेनिया में जीत गए थे। रॉक की लास्ट अपीयरेंस भी कोडी रोड्स वाली स्टोरी लाइन से ही हुई थी, जब उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न करवाया था एलिमिनेशन चेंबर में। तब से रॉक भाई WWE में आए नहीं है, तो थोड़ा सेंस बना रहा है कि शायद हो सकता है कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में डायरेक्टली उन्हें इंसर्ट कर दिया जाए। और अभी एक और चीज़ देखें तो भाई वो TKO और WWE वाला एंगल चल रहा है, और हमें पता है कि रॉक TKO के बोर्ड मेंबर हैं। तो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है ये चीज़ कि पैट मैकेफे को रॉक ने भेजा है ताकि कोडी रोड्स को डीथ्रोन करा जाए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कोडी रोड्स WWE को संभाल सकते हैं। वैसे भी अभी ये पैट मैकेफे, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, और फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पैट मैकेफे को क्यों डाल दिया। लेकिन रॉक की अपीयरेंस और जब वो बैक स्टोरी हमें पता चलेगी तो शायद ये स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि कम से कम ये चीज़ सेंस तो बनाएगी कि पैट मैकेफे क्यों रैंडी ऑर्टन की मदद कर रहे हैं। नहीं तो WWE ने बड़े रैंडमली इन्हें पेयर कराए। तो रेसलमेनिया का सिनेरियो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि जेली रोल और पैट मैकेफे आपस में भिड़ जाएं और दोनों का काम खत्म हो जाए, तभी हमें रॉक की एंट्री देखने को मिले, जिसके बाद वो कोडी रोड्स को चैंपियनशिप कॉस्ट करा दें और रैंडी ऑर्टन बन जाए 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। इस तरह से अगर रैंडी ऑर्टन जीतते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा लगेगा। अभी रेसलमेनिया के बाद तो वैसे ये चीज़ ऑब्वियस सी होगी कि रॉक तो आने नहीं वाले, लेकिन रेसलमेनिया में अगर वो ये कांड करके जाते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक तो रैंडी ऑर्टन अच्छे तरीके से चैंपियन बन जाएंगे बिना किसी जेली रोल और पैट मैकेफे की इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि अगर पैट मैकेफे जिताते हैं रैंडी ऑर्टन को तो ये लास्ट ईयर के ट्रेविस स्कॉट वाली हरकत हो जाएगी। दूसरा, कोडी रोड्स के कैरेक्टर पर भी ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रॉक उन्हें चैंपियनशिप कॉस्ट करा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न, स्टोरी लाइन को सुधारा जा सकता है। अगर WWE आफ्टर रेसलमेनिया भी कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन बना रही है तो, जिसके रूमर्स भाई अभी से आ रहे हैं कि ऐसा शायद होने वाला है, क्योंकि टैग टीम मैच तो WWE ने ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया है, जहां शायद हमें क्लैश इन इटली या फिर बैकलैश में रैंडी ऑर्टन, पैट मैकेफे, कोडी रोड्स और जेली रोल का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। तो भाई मुझे लग रहा है कि शायद इसके बाद भी स्टोरी लाइन इनकी चलाई जाएगी, लेकिन इसकी वजह से रैंडी ऑर्टन का रेन खराब नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में, जहां शायद नाइट 2 में भी भाई रॉक का एक बड़ा मेजर रोल हो सकता है, जो कि भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, रोमन रेंस और CM पंक के मैच में ही होगा। तो लास्ट ईयर से जब से सऊदी अरेबिया से WWE ने रेसलमेनिया अनाउंस करी है, तब से बहुत तगड़े रूमर्स हैं कि सऊदी अरेबिया वाले चाहते हैं कि रॉक उस रेसलमेनिया में आए। इसी के साथ वो ये भी चाहते हैं कि उस रेसलमेनिया में रॉक और रोमन रेंस का मैच हो, जिसके लिए रॉक को तगड़ी मनी ऑफर करी गई होगी और उन्होंने वो ऑफर ले भी लिया होगा। यहाँ WWE भी भाई कोई मौका तो छोड़ेगी नहीं पैसे कमाने का सऊदी अरेबिया से, तो यहाँ रॉक और रोमन रेंस का मैच ऑलमोस्ट फिक्स है कि होने वाला है। पहले तो ये भी बताया जा रहा था कि अभी जो रेसलमेनिया होने वाली है उसमें रोमन रेंस और रॉक का मैच हो रहा था, लेकिन स्पेशली WWE ने यहाँ से उठाकर उसे सऊदी अरेबिया में डाला है, क्योंकि भाई वहाँ से पैसे कुछ ज़्यादा ही आएंगे। तो नाइट 2 का सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई रोमन रेंस को मैच कॉस्ट करा दे रॉक, जिसके बाद रोमन रेंस के पास कम से कम रीज़न होगा रॉक के पीछे जाने का।
यहाँ ये भी हो सकता है कि रॉक मदद करने के लिए आए लेकिन गलती से रोमन रेंस मैच को हार जाएं, क्योंकि अभी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है रॉक के पास रोमन रेंस को चैंपियनशिप कॉस्ट कराने का। वैसे WWE ज़्यादा रीज़न पर जाती नहीं है और जो उन्हें करना होता है वो रैंडमली भी हो जाता है। रेसलमेनिया 40 में भी यही एक्सक्यूज़ दिया जा रहा था कि क्योंकि रॉक और रोमन रेंस का मैच बड़ा है इसीलिए कराया जा रहा है, लेकिन फिर वो वहाँ नहीं हो पाया और हमें पता है कि क्यों नहीं हो पाया। लेकिन अगर यहाँ सेंसेबल सिनेरियो देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ रॉक हेल्प कर दें रोमन रेंस की जीतने में। ये भी इनडायरेक्टली भाई एक बहुत बड़ा शॉकर ही होगा कि रॉक रोमन रेंस को चैंपियनशिप जिता रहे हैं। स्टिल यहाँ रोमन रेंस भी शॉक में होंगे क्योंकि वो रॉक की मदद चाह नहीं रहे होंगे, क्योंकि WWE ऑब्वियसली रोमन रेंस को अभी हील तो बनाएगी नहीं। तो रॉक बाद में जाके रिवील कर सकते हैं कि भाई मैंने तुझे चैंपियनशिप इसीलिए जिताई है ताकि मैं तुझसे रेसलमेनिया 43 में चैंपियनशिप ले लूँ, जिसके बाद शायद इनका मैच चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई बिना चैंपियनशिप के ये मैच ज़्यादा बेटर है। वैसे भी ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी कि रॉक को चैंपियनशिप चाहिए जबकि वो रेसलमेनिया के बाद तो वैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि जब रॉक रोमन रेंस को चैंपियनशिप जिताएंगे तो बाद में रोमन रेंस बोलेंगे कि भाई मुझे तेरी मदद चाहिए ही नहीं थी और मैं बिना तेरी मदद के भी चैंपियनशिप जीत सकता था, जिसके बाद भाई रॉक तो भड़क जाएंगे क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी और बाद में जाकर शायद समर स्लैम में वो उन्हें चैंपियनशिप कॉस्ट करा सकते हैं। इससे भाई हमें रोमन रेंस का अच्छा खासा टाइटल रेन भी देखने को मिल जाएगा और रोमन रेंस जब हारेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि भाई बंदा हार गया, क्योंकि फिर हमें एक्साइटमेंट होगी कि अब रॉक और रोमन रेंस की नेक्स्ट हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। वैसे भी WWE में ना तो ज़्यादा रोमन रेंस आते हैं ना रॉक आते हैं, तो समर स्लैम के बाद रोमन रेंस को भी गायब करा जा सकता है और अराउंड रेसलमेनिया सीज़न वो आ जाएंगे। बाकी हमें पता है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन रेसलमेनिया होगी और रॉक का शायद पॉसिबली वहाँ रिटायरमेंट मैच होगा, क्योंकि रूमर्स तो यही हैं कि शायद जो रोमन रेंस के साथ उनका मैच हो रहा है वो उनका आखिरी मैच है। तो भाई इस मैच में रॉक का करियर ऑन द लाइन होगा और रोमन रेंस फाइनली उन्हें रिटायर कर देंगे। पर इन सारी चीज़ों की शुरुआत अगर रेसलमेनिया 42 से ही होती है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि रेसलमेनिया में भी धमाका हो जाएगा और WWE के पास माल मसाला होगा बाद में भी इनकी स्टोरी लाइन को अच्छा बनाने के लिए। वैसे एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है भाई फैंस का कहना है कि CM पंक का भी साथ दे सकते हैं रॉक, जहां CM पंक का हील टर्न हो जाएगा रोमन रेंस के ऊपर और यहां वो अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेंगे। ये हो सकता है अगर रोमन रेंस को WWE नहीं चाहती कि चैंपियनशिप दी जाए रेसलमेनिया में, क्योंकि रोमन रेंस अगर क्लीन हारेंगे CM पंक के सामने तो बहुत ज़्यादा पप्पू से लगेंगे। तो भाई अगर WWE हराना चाहती है तो कुछ बड़ा करके हराना चाहिए। बाकी वैसे मैं बता चुका हूँ कि भाई रॉक के ना तो अभी रूमर्स हैं और ना ही WWE ने कंफर्म करा है कि रॉक आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस बार रॉक को लेकर आना चाहिए और दोनों नाइट्स में से कहीं ना कहीं तो उनकी अपीयरेंस होनी चाहिए। रेसलमेनिया के बाद वैसे भी WWE का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जो कि अभी भी है, लेकिन अभी रेसलमेनिया सीजन चल रहा है तो थोड़ी बहुत हाइप है। तो रॉक को लाकर थोड़ा बज़ बनाया जा सकता है कि भाई आफ्टर रेसलमेनिया भी बहुत कुछ हो सकता है। बाकी वैसे रॉक तक भी एक रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी कि WWE की हालत अभी ठीक चल नहीं रही है, तो बंदा भाई TKO का मेंबर है और थोड़े बहुत पैसे तो वो भी WWE से कमा रहे हैं, तो उनकी अपीयरेंस उन्हीं के जेब में पैसे डाल सकती है। बाकी कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि रॉक अगर रेसलमेनिया में आते हैं तो कौन सी नाइट पर उनका आना ज़्यादा सेंस बनाता है। और ये मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।